नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे कि बाजार की मौजूदा स्थिति के मद्देनज़र निफ्टी और बैंक निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं और संभावित ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ कौन-कौन सी हो सकती हैं। साथ ही आपको मिलेंगे कुछ खास टिप्स जिनसे आप अपनी ट्रेडिंग को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका ट्रेडिंग वीक प्रॉफिटेबल हो तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं निफ्टी 15 मिनट का चार्ट। आप देख सकते हैं कि निफ्टी जो है अपने ऑल टाइम हाई पे हायर हाइज बनाती हुई ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे हम सपोर्ट करेंगे कि हमने एंट्री कब करनी है और बाय की साइड या सेल की साइड। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि निफ्टी जो है आज भी अपना जो है एक नया हाई लगाया निफ्टी ने। तो आपने क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेंड लाइन लगानी है और प्रीवियस सपोर्ट लेवल जो है निफ्टी का वो यहाँ पे होगा। तो यहाँ से आपको एक ट्रेड मिल सकता है इस पर्टिकुलर लेवल से जो है 25,174। तो इस पर्टिकुलर लेवल पे जैसे कि जैसे कि निफ्टी एक पैटर्न की फॉर्मेशन कर रही है फिर 15 मिनट के चार्ट पे आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर। 1 2 3 4 और कहीं ना कहीं सुबह अगर गैप डाउन खुलती है मार्केट या नीचे खुलती है तो इन इस पर्टिकुलर लेवल्स को जो है वो रीटेस्ट कर सकती है और यहाँ पे हमारा जो है पैटर्न भी कंप्लीट हो जाएगा ये जो कि एक वेज फॉर्मेशन होती है। तो अगर आप गूगल पे सर्च करोगे वेज फॉर्मेशन तो आपको आपको जो है इस तरह के फॉर्मेशंस मिलेंगी जिनको आप अपनी ट्रेडिंग में यूज़ करके काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं ये और काफ़ी अच्छी रिस्क टू रिवार्ड देते हैं हमें। तो आप देख सकते हैं कि ये इस पर्टिकुलर लेवल पे जो निफ्टी जो है इस वेज की फॉर्मेशन एक सेटअप कर रही है। तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि इन पर्टिकुलर लेवल्स पे बैंक निफ्टी जो है अगर कोई आपको डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम मिलता है तो उसकी ब्रेकआउट पे इसको बाय करिए या फिर प्राइस को जाने दीजिए नीचे और जब निफ्टी जो है इसको ब्रेकआउट करेगी तो आपको एक एंट्री के लिए एक 15 मिनट पे एक फ्लैग की फॉर्मेशन करेगी। तो इसकी ब्रेकआउट पे आप अगर एंटर करोगे तो आपको जो है जो आपका टारगेट रहेगा प्रीवियस हाई रहेगा जो कि 25,335 के आसपास। तो ऐसे आप निफ्टी को कंसीडर कर सकते हो कल की ट्रेडिंग में। और मैं इन चार्ट पैटर्न्स को और इन ट्रेड सेटअप्स को जो है टेस्टेड है मेरे और मैं इनको यूज़ करता हूँ अपनी ट्रेडिंग में ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है ना। तो इन पे कैसे एंट्री करनी है कैसे एग्जिट करनी है तो उसके लिए मैंने पूरी स्टडी की है, पूरे सेट्स बनाए हैं। तो इनको अगर आप भी यूज़ करोगे तो आप भी प्रॉफिटेबल होगे और आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो मार्केट से। राइट। तो ये तो हो गया हमारा निफ्टी का एनालिसिस। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे कि मैंने ऑलरेडी इसको एनालाइज किया हुआ है और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी में जो है इस पर्टिकुलर लेवल पे कॉल्स के प्रीमियम में कुछ खास मोमेंटम नहीं है। तो कॉल्स के प्रीमियम जो हैं वो ज़्यादा बढ़ नहीं रहे इन पर्टिकुलर लेवल्स पे और यहाँ पे एक जो है एक्सपेंडिंग ट्रायंगल की फॉर्मेशन है 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखोगे जो कि यहाँ पे आके कंप्लीट होती है और इसी पर्टिकुलर लेवल पे जो जो कि है 51,022 इसी यहाँ पे ही एक प्रीवियस सपोर्ट लेवल है हायर हाइज का बैंक निफ्टी में और यहाँ से काफ़ी बार सपोर्ट लिए बैंक निफ्टी में और इस पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे एक जो है एक्सपेंडिंग ट्रायंगल भी कंप्लीट होता है। तो अगर आप कल कल के मार्केट के टाइम में अगर मार्केट डाउन डाउन खुलती है या फिर नीचे को स्क्वीज़ होता है और यहाँ पे आपको जो है कोई ना कोई पैटर्न मिलता है जैसे हम निफ्टी में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल
अब फर्स्ट हाफ में तो डाउन साइड हो सकती है। तो मैं क्या करूँगा, पर्सनली मैं वेट करूँगा, सुबह देखूँगा कि अगर बैंक निफ्टी ऐसी कोई फॉर्मेशन करके या राइट ऐसी कोई फॉर्मेशन करते हुए नीचे आती है इस पर्टिकुलर लेवल्स पे, तो मैं यहाँ पे एक बाइंग की एंट्री जो है प्लान करूँगा। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये वाला करेक्शन की फॉर्मेशन हो रही है और अगर यहाँ से रिजेक्शन हुई, तो बड़ा मूव जो है हमें जो है बाई साइड के लिए मिलेगा, तो जिसको हम एज अ स्विंग ट्रेड और 2 या 3 दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर अच्छा मोमेंटम रहा तो ये जैसे निफ्टी ऑलरेडी अपना हाई जो है ब्रेक कर चुकी है, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा मोमेंटम हो और हमें ये टॉप देखने को मिले 53,345। तो बट मैं अपनी एंट्रीज जो भी प्लान करूँगा वो इन पर्टिकुलर लेवल्स पे ही प्लान करूँगा, क्योंकि यहाँ से ही जो है यही जो है लो प्राइस है, और इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है हमें मैक्स टू मैक्स रिस्क टू रिवॉर्ड मिल सकता है। तो आप भी अगर अगर कल को बैंक निफ्टी अगर इस पर्टिकुलर लेवल पे आती है और ऐसी कोई फॉर्मेशन होती है, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले यहाँ पे कोई फॉर्मेशन देखनी है। अगर कोई आपको डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम मिलता है, जैसे यहाँ पे डबल बॉटम था एक, राइट, तो इसकी ब्रेकआउट पे एक एंट्री प्लान कर सकते थे। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, और इसी इसी पर्टिकुलर ट्रेड का जो है हमने टारगेट प्रीवियस डे में ये वाला डिसाइड किया था, तो हम इसके आसपास हमें इस टॉप पे हमने प्रॉफिट बुक किया था। और उसके बाद अगर आप और वीडियोस देखोगे तो हमने ये वाला ट्रेड भी प्लान किया था कि ये भी एक स्मॉल ट्रेड हो सकता है, तो हमने इस पर्टिकुलर टाइम पे, और ये जो यहाँ पे भी एक वेज की फॉर्मेशन थी 1 2 3 4 एंड 5, और इस पर्टिकुलर लेवल पे जब उसने ब्रेकआउट के बाद हमें फ्लैग दिया, तो हमने यहाँ पे एंट्री की और यहाँ पे अपना जो है प्रॉफिट बुक किया। और ऐसे ही आप जो है, अगर करंट सिनेरियो की बात करूँ, तो करंट सिनेरियो में आपने क्या करना है, सबसे पहले ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट पेशेंस। तो अगर आप प्राइस को टाइम दोगे, अपने सही पॉइंट पे सही लेवल पे आने दोगे उसको, तो आपको वो एक पर्टिकुलर सही एंट्री देगा, राइट। जैसे मैंने बोला, उस टाइप की एंट्री फॉर्मेशन होती है मोस्टली। तो जैसे कि यहाँ पे कोई, यहाँ से ऊपर से कोई पैटर्न बन के नीचे आया है जैसे, राइट, तो जैसे यहाँ पे पैटर्न था, तो इस पर्टिकुलर लेवल पे जो है बैंक निफ्टी ने हमें डबल बॉटम दिया और अपसाइड का मोमेंटम मिला, और उसके बाद सेम यहाँ पे एक फॉर्मेशन थी और अपने सपोर्ट लेवल पे बैंक निफ्टी ने यहाँ पे भी हमें एक डबल बॉटम मिला, और यहाँ से आप प्रीवियस ट्रेड कर सकते थे प्रीवियस टॉप तक। और अभी अगर आप देखोगे तो अभी जो है इसी सपोर्ट लेवल पे है, तो यहाँ पे आपने डबल बॉटम देखना है या ट्रिपल बॉटम देखना, कोई भी करेक्शन, तो उसकी ब्रेकआउट पे आप बाय करिए और उस ट्रेड को होल्ड करिए, राइट, ताकि आपको जो है रिस्क टू रिवॉर्ड जो है अच्छा मिले। तो अगर आप वेट करोगे, मार्केट को टाइम दोगे, अपने सही पॉइंट पे आने दोगे, तो मार्केट जो है आपको डेफिनेटली प्रॉफिट देगी। यहाँ पे भी देखोगे अगर आप, तो आज ये वाली करेक्शन थी, और उसके बाद अगर आप देखोगे कि यहाँ पे एक छोटा सा वेज की फॉर्मेशन हुई, और इस पर्टिकुलर लेवल पे एक ट्रिपल बॉटम था, और इसकी ब्रेकआउट पे जो है मार्केट ने अच्छा मोमेंटम दिया, तो हमने किया था ये ट्रेड। तो ऐसी एंट्रीज मार्केट जो है नॉर्मली बनाता है। आपने क्या करना है, अपने अपना जो फंड है, अपना अकाउंट का बैलेंस है, वो प्रिजर्व करके रखना है। जब तक आपको जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, तब तक आपने जो है ट्रेड नहीं करना। आप सिंपल बैठिए, मार्केट में वेट करिए, देखिए जब ट्रेड सेटअप होता है, और उस पर्टिकुलर टाइम पे ही ट्रेड करिए। उससे क्या होगा कि आपको जो है रिस्क टू रिवॉर्ड भी अच्छा होगा, और आपका एक डिसिप्लिन भी आएगा ट्रेडिंग में। और सबसे सबसे बड़ी बात, आपका अकाउंट जो है वो ग्रो होना शुरू हो जाएगा, और आपके लॉसेस जो हैं कम होना शुरू होंगे। मार्केट ओपनिंग पे ही, हमेशा ओपनिंग पे ही ट्रेड होते नहीं है, राइट। जैसे कल सुबह मार्केट ओपन होती है और आपने ओपन होते पे ही
सेल का ट्रेड डाल दिया और या फिर बाय का ट्रेड डाल दिया, तो ऐसे मार्केट वर्क नहीं करती, राइट। वो हमने देखना पड़ता है कि प्रीवियस डे में अगर ऑलरेडी कोई ट्रेड सेटअप हुआ पड़ा है तो हम जो है ओपनिंग पे ट्रेड करेंगे। अदरवाइज क्या करेंगे, हम जैसे हम अपनी जॉब पे जाते हैं या ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि आज का वर्क क्या है, राइट। उसके बाद अपना काम शुरू करते हैं और हम हमारा एक प्रोसेस होता है, राइट, काम करने का, तो वैसे ही काम करते हैं हम। तो यहाँ पे भी मार्केट में काम करने का एक प्रोसेस है, तो आप उसको फॉलो करिए। जैसे यहाँ पे सपोर्ट लेवल अगर ऑलरेडी बना रही है मार्केट, अगर आपको बता भी रही है वो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से ही जो है बाइंग का मोमेंटम आ रहा है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉल्स के प्रीमियम में ज़्यादा ज़्यादा स्पाइक देखने को नहीं मिल रही, तो प्राइस को यहाँ पे आने दीजिए, रीटेस्ट करिए और आप देखिए कि यहाँ पे जो है इन पर्टिकुलर लेवल्स पे पैटर्न कौन से हैं। जैसे अगर इस पैटर्न को देखोगे आप, यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 एंड 5, राइट। और उसके बाद यहाँ पे डबल डबल बॉटम, उसके बाद हाई, और यहाँ पे फिर से अगर देखोगे 1 2 3 4 5, और यहाँ पे एक ब्रेकआउट के बाद एक फ्लैग की फॉर्मेशन, इसकी ब्रेकआउट पे बाय, राइट। तो सेम ही है। तो यहाँ पे एक बड़ी करेक्शन है, 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे कंप्लीट होगी, यहाँ पे आपको करेक्शन मिलेगी तो यहाँ पे बाय करो ब्रेकआउट पे, और मार्केट आपको अच्छा मोमेंटम देगी। सो तो आशा करूँगा मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई आपको ट्रेड करने में मदद मिलेगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि इसे और नए ट्रेडर्स को सीखने में मदद मिले। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। एन्जॉय योर वीकेंड। You have a happy trading. Thank you so much. Bye bye.